अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सब वेलकम है आप सबका हमारे चैनल फ़रा का जहाँ में। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, थर्सडे की नाइट है। थर्सडे की नाइट से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ सैंडविच बनाने की। हुआ कुछ ऐसा कि जी मैंने बनाया हुआ है खाने में आलू मेथी का सालन इस टाइम, जो कि सजील नहीं खाता है, लेकिन मेरा काफ़ी दिन से दिल था कि आलू मेथी बनाऊँ। मुझे अच्छी लगती है, हम सब खा लेते हैं, लेकिन सिवाय सजील के। सजील का इतना मुझे इशू रहता है ना, मतलब वो ना बहुत ही गिनी चुनी चीज़ें जो ना सब्जियाँ काफ़ी ज़्यादा है जो वो नहीं खाता है। फिर घर में जब कुछ ऐसा हो ना तो फिर अब बच्चे को भूखा तो नहीं देखा जा सकता। हालाँकि मैंने डाँटा, उसके पापा ने उसे ठीक-ठाक वाला डाँटा कि बेटा जो घर में बना है ना वो खाओ। तो वो क्या करता है कि अगर इस तरीके से हम डाँट देते हैं ना तो वो या तो कम कर देता है अपना खाना, मतलब वो थोड़ा-सा खाएगा तो या बिल्कुल नहीं खाएगा, कहेगा मुझे भूख ही नहीं है। तो फिर मैं ऐसा कैसे कर सकती थी, तो फिर मैंने देखा कि अंडे तो मैंने वैसे बॉयल किए हुए थे कि रात में खाने के लिए, तो खाना-पीना हमारा हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि चलो इसको ये वाला सैंडविच बना देती हूँ। मैं बनाने लगी हूँ जी क्लब सैंडविच। बहुत ही ईज़ी से हैं, बहुत ही झटपट, और कोई चूल्हे की इसमें ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने एक अंडे को मैश किया है, बॉयल अंडा था जैसे कि आपने देखा, उसको मैंने मैश किया। उसके अंदर डाला है मैंने चिकन स्प्रेड, साथ में थोड़ा-सा चिली सॉस, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा नमक चुटकी भर, मतलब कि थोड़ा-सा सामान है तो फिर थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सारी जाएँगी। और चिकन स्प्रेड मुझे थोड़ा कम लग रहा था, अब मैंने दोबारा से इसमें डाला है। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी तो ये हमारा जो है ना बैटर रेडी हो जाएगा उसका क्लब सैंडविच का। तो अब बस मैंने भी थोड़ा-सा चखा था। मुझे ना मेयोनीज़ का टेस्ट जो है ना वो इतना अच्छा नहीं लगता है। मुझे मतलब कि चिकन स्प्रेड भी कोई इतना वो नहीं मैं खाती हूँ, लेकिन बस ये है कि मेयोनीज़ का तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये सॉस वगैरह तो आती ही घर में बच्चों के लिए है, मतलब मैं और सलीम इतना कहाँ खाते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या वैसे उनका कोई चस्का वगैरह बन जाए तो। तो यहाँ पर जो है ना मैं ब्रेड के किनारे कट कर लूँगी। वैसे भी मैं भर देती, लेकिन मैंने कहा जब बना रहे हैं क्लब सैंडविच तो अच्छे से बनाएँ जो उनकी शेप होती है। और ये जो ब्रेड थी ना वो नॉर्मल वाली ब्रेड थी, मतलब सैंडविच ब्रेड नहीं थी। अगर मुझे पहले पता होता मतलब सजील का कि हाँ भी उसने ये खा लेगा, तो फिर मैं सलीम से मंगवा लेती। वो आ चुके हैं अब, तो वो दोबारा नहीं जाएँगे, तो फिर मैंने इसी से मैनेज कर ली है। तो यहाँ पर बस मैंने इसके अंदर बैटर लगा के तो इस तरीके से सैंडविच कट कर दिए, उसको दे दिए। हमारा तो खाना-पीना हो चुका था पहले ही, तो बस यहाँ पर अब मैंने चाय बना ली है, साथ में एग बॉयल किए हुए थे और उसके बाद ये निम्को ले आए थे सलीम, क्योंकि इस टाइम जो है ना चाय के साथ कुछ ऐसे चटर-पटर सा खाना अच्छा लगता है। एग तो होते ही हैं, लेकिन साथ में निम्को वगैरह या बिस्किट वगैरह कुछ हो जाए ना तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं चाय पीने में। तो बस चाय पिएँगे और उसके बाद बस सो जाएँगे। और ये है जी नेक्स्ट डे, सुबह हो चुकी है, मतलब कि फ्राइडे की सुबह है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ कपड़े प्रेस बच्चों के। इनको नहलाने की तैयारी चल रही है। तकरीबन 4-5 दिन बाद आज मैं इनको नहलाऊँगी। सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब आपने मेरी जर्सी पहनी हुई देखी होगी, मैं बहुत कम होता है कि मैं ना स्वेटर जर्सी वगैरह ना पहन लेती हूँ। मतलब कि यहाँ तो होता है ना कि जैसे शावर लेके निकलो तो तब सर्दी लग रही थी तब पहन लेती हूँ, फिर उसके थोड़ी देर बाद उतार देती हूँ। लेकिन अब 2 दिन से इतनी सर्दी हो रही है, मतलब कि धूप का तो कहीं नामो-निशान नहीं है। तो फिर आज मैंने ना फ्राइडे था तो मैं फ्राइडे को बच्चों को लाज़मी ही नहलाती हूँ। बच्चों को क्या, हम सब ही नहाते हैं। फ्राइडे को ये मेरी एक रूटीन है कि मैं ना लाज़मी करती हूँ इस तरीके से। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही हूँ और आज ना बस ये भी प्लान था हमारा, मतलब अभी यहाँ पर ना 50-50 चल रहा था कि नानो घर जाना है। बच्चों को लगा हुआ था कि चलो नानो घर, चलो नानो घर। छुट्टियाँ हो गई हैं हमें, क्योंकि इनको जो है ना जो विंटर वेकेशन थी वो हो चुकी हैं 2 जनवरी तक। तो मेरा बस अभी यहाँ पर यही चल रहा था कि अच्छा देखते हैं, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी और बाहर मैं जब ऐसे ऊपर छत पे गई ना, तब तो मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं की, इतनी ज़्यादा धुंध हो रही थी ना। तो ख़ैर यहाँ पर तकरीबन 10 बज रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सुबह होती है। तो बस कपड़े वहाँ पे प्रेस हो गए थे और यहाँ पर जो है ना मैंने पानी गर्म कर लिया। और आज ना मुझे पानी जो है ना पतीले में गर्म करना पड़ा, जैसे कि आप अभी देख रहे हो। गीज़र जो है ना वो चल ही नहीं रहा, गैस इतनी कम आ रही है तो गीज़र कहाँ से फिर चलेगा। तो अगर वो चल भी रहा था ना तो उतना गर्म नहीं कर रहा था पानी जितना होना चाहिए गर्म ना, मतलब बिल्कुल ऐसे नॉर्मल पानी रह रहा था, गरम नहीं हो रहा था। तो फिर इसलिए मैंने चूल्हे पे पानी गरम कर लिया पतीले में, तो वहाँ पर मैं डाल आई हूँ। सजील अब नहा लेगा, तब तक जो है ना मैं बेड वेड ठीक कर लूँगी, क्योंकि बस मेरा ये है कि जैसे बच्चे नहाएँ तो वो फ़ौरन से बिस्तर में आके बैठ जाए। इसीलिए मैंने सजील को बोला कि आप नहाओ, मैं जल्दी से यहाँ पर बेड सेट कर लेती हूँ, मतलब कि बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ। कमरे की थोड़ा ना ठीक-ठाक कर लेती हूँ। तो और बच्चों को बस ये था कि जी चलते हैं नानो घर चलते हैं, लेकिन मेरा अभी 50-50 क्या, मतलब कि मेरा तो बिल्कुल ही भी हो रहा था कि नहीं जाना है, मतलब अभी कल चले जाएँगे ये वो।
तो बस बच्चों को ये होता है कि छुट्टियाँ हो गई हैं ना, तो बस अब चलो। और दूसरा ये था कि मेरी सिस्टर जो है ना, उसने भी मंडे को वापस चले जाना है, उसके हस्बैंड दुबई से वापस आ रहे हैं सिदरा के, तो उसने भी मंडे को चले जाना है। तो वो भी कह रही थी कि आप ही चलो, मैंने मंडे को चले जाना है तो आप आ जाओ, तो ज़रा मेरे साथ ही ज़रा 1-2 दिन और रुक जाओ। तो ऐसा है, तो अभी इंशाल्लाह देखते हैं कल जाने का, मतलब आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ सैटरडे में, तो देखती हूँ कि इंशाल्लाह जाएँगे। ख़ैर यहाँ पर जो है ना, मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर लूँगी, और बच्चे भी इधर ये भी खेल रहे हैं। नाश्ता वगैरह उनको मैंने करवा दिया है, खुद भी नाश्ता कर लिया है, सलीम शॉप पे भी जा चुके हैं, तो ऐसा है। तो आजकल जो ना व्लॉग रिकॉर्ड करने का ना इतना वो हो ही नहीं रहा, मतलब कि इतनी ठंड लग रही है ना, बस ये हो रहा है कि जल्दी से काम करो, अपने सारे ख़त्म करो। अब देखो काम तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, जो भी घर के काम हैं, डस्टिंग, क्लीनिंग, खाना बनाना, वो नहीं हो सकता है ख़त्म। तो मतलब कि होना भी नहीं चाहिए, यही तो हमारे काम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो होता है ना कि बस काम करो जल्दी से और लेट जाओ। जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, तो फिर होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है, होता ही है ना, समझते हो आप लोग, जो व्लॉगिंग करती हैं मेरी बहनें, और ऐसा है, जो नहीं भी करती ना वो भी थोड़ा समझती होंगी। तो खैर यहाँ पर जो है ना, मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर दी है, उसके बाद हानिया को भी नहला दिया है, सजील ने भी नहा लिया है, और अब मैं ज़यान को नहला के ले आई हूँ, और उसके कपड़े वगैरह जो है ना वो चेंज कर रही हूँ। उसका मैंने ना ये वाला ऊन का जो सूट है ना, ये निकाला है। इस मौसम में ये वाला सूट जो है ना बेस्ट है, मतलब ये हैंडमेड सूट है ऊन का, जो होता है ना सिलाइयों पे या क्रोशिया पे बनता है, तो यही वाला सूट है। इसके ना 2-3 सेट हैं, मतलब ये सजील के दफ़ा के हैं। सजील के ये 2-3 सेट बनाए थे, एक इसने कल पहना था, और 2 ऐसे ही और पड़े हुए हैं। तो ये इनकी दादों ने बनाए थे, वो बना लेती हैं। तो सजील के बनाए थे, फिर उसके बाद हानिया ने पहने, और अब ज़यान पहन रहा है। तो अब दोबारा बनाने की फिर क्या ज़रूरत है हर बच्चे की, मतलब कि ये मैंने सिर्फ़ यही सँभाल के रखे हुए हैं। बाकी तो सजील के जितने सूट थे ना छोटे-छोटे, सब ही मैंने दे दिए थे, कि मतलब मैं क्या करूँ? लेकिन अब मैं पछताती भी हूँ कि इतने अच्छे-अच्छे वाले, इतने प्यारे-प्यारे वाले सूट दे दिए, लेकिन अब कोई बात नहीं, जो चीज़ दे दी है उस पे क्या पछतावा। लेकिन एक होता है ना दिल में, सलीम भी इस बात पे मुझे बोलते होते हैं कि तुम तो बस ज़यान को मैं जल्दी से कपड़े पहना के उसको यहाँ पर लिटा दूँगी ब्लैंकेट में, और उसके बाद जो है ना सारा जो भी सफाई वगैरह रहती है ना थोड़ी बहुत करने वाली, बर्तन किचन के थोड़े बहुत रह गए थे, और झाड़ू लगने वाला, तो बस ये लगा के उसके बाद नहाने चले गई थी। और अब ये जो क्लिप है ना, ये है शाम का। यहाँ पर शाम के खाने की ना जद्दोजहद की जा रही है, ये आप बोल सकते हो। देख रहे हो चूल्हे में लकड़ियाँ लगी हुई हैं, और गैस आ नहीं रही है, तो फिर लकड़ियाँ ये ऊपर से लेकर आए सलीम, क्योंकि मैंने भी बनाने थे ये उसके आलू के पकोड़े। तो यहाँ पर पहले से मैं बना रही थी, मतलब तो फिर जो ना लाइट अभी-अभी आई, लाइट भी गई हुई थी, इतनी सर्दी, लाइट गई हुई, गैस नहीं आ रही, तो कितना ज़्यादा एक ना अजीब-सा ही लग रहा था, मतलब इतनी बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था कि खाना बनाना था। वैसे तो सलीम कह रहे थे मैं बाहर से ले आता हूँ, लेकिन मैंने क्या था, ये बेसन वगैरह पहले से घोल के रखा हुआ था, क्योंकि भूख लग रही थी। पहले तो लाइट का वेट करते रहे कि अभी आती है, लेकिन लाइट तो आई नहीं। तो फिर मैं उठी ऐसे ही, मैंने मोबाइल की जो ना लाइट जलाई और उसी में लग गई। फिर यहाँ पर जो ना लाइट आ गई थी, तो मैंने कहा कि चलो अब थोड़ी रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, इसलिए मैंने बीच में आके रिकॉर्डिंग शुरू की है, आप देख रहे हो। तो खैर भी यहाँ पर जो है ना सलीम साहब लकड़ियाँ लगा रहे हैं ऐसे-ऐसे, क्योंकि ये मुझे नहीं ये काम आता। मैं भी कर रही थी, लेकिन ना मुझसे इतने अच्छे से नहीं हो रहा था। तो फिर सलीम ने जो ना लकड़ियाँ वगैरह उसके अंदर चूल्हे के अंदर लगाई हैं, और मैंने कहा कि चलो ये जो मैंने बेसन घोल के रखा हुआ है ना, ये तो अब जो है ना पूरा हो, बाकी रोटियाँ वगैरह तो सलीम बाहर से ले आएँगे। तो मैंने क्या किया, बेसन जो घोला, मतलब बेसन के अंदर सारे मसाले डाल के उसको जो है ना इसका बैटर बना लिया, एक ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, और फिर एक आलू जो है ना गोल-गोल स्लाइसेस में कट करके, तो उसको बस बेसन में डिप कर के ना इस तरीके से पकोड़े बना लिए। क्योंकि आलू मेथी का सालन ना थोड़ा-सा पड़ा हुआ था, तो मैंने ना पहले ही सोच के रखा हुआ था कि आज खाने में कुछ नहीं बनाऊँगी, इस तरीके से कुछ ना पकोड़े वगैरह आलू के पकोड़े जो है ना साथ में बना लूँगी, और आलू मेथी का सालन भी है, तो आज जो है ना ऐसे ही मैनेज हो जाएगा। क्योंकि ये पकोड़े मैं बना वैसे ये ना भी मैं बनाती, क्योंकि आलू मेथी का सालन इतना था कि हम खा लेते, मैं और सलीम। फिर सजील के मैं कह रही थी कि आपको एग जो है ना वो फ्राई कर देती हूँ, लेकिन उसने बोला नहीं, तो फिर मैंने इसलिए वो सोचा कि चलो भई थोड़ा हमारा भी चस्का लग जाएगा, और मौसम भी अच्छा हो रहा है इस तरीके का। और लेकिन बस यहाँ पर देखें जी, आलू के पकोड़े तो बन चुके हैं, और अब मैं कर रही हूँ मिर्ची के पकोड़े फ्राई। मतलब मिर्ची को मैंने थोड़ा-सा बीच में से कट लगा लिया, और उसे बेसन में डिप कर के अब जो है ना मैं इस तरीके से फ्राई करती जाऊँगी। बहुत टेस्टी लगती है इस तरीके से मिर्ची फ्राई हुई। तो यहाँ पे देखो जी, आलू के पकोड़े तो हो चुके हैं, तो बीच-बीच में खाती भी जा रही थी, भूख लगी हुई थी सबको, नाश्ता जो है ना सुबह किया हुआ था वही था, तो अब सबको भूख लगी हुई थी। अब तकरीबन 7 बजे का टाइम हो रहा था, और ये देखो चूल्हे के हालात चेक करो अब क्या हो रहे हैं। और अभी जो है ना उस तरफ ना पहले से अंडे बॉयल करने के लिए रखे हुए थे, तो वो मैं दोबारा से रख रही थी इस चूल्हे पे, तो देख रहे हो ऐसे जैसे फोग ही उड़ गई है मेरे ऊपर।
मतलब हल्का सा पानी का छींटा उसके ऊपर गिर गया, तो वो जितना भी मतलब कोयले वगैरह थे लकड़ी के वो सारे ऐसे ऊपर को उड़ के आए जैसे फॉग होती है। तो खैर अभी वहाँ पर मैं रख आई हूँ अंडे बॉईल होने के लिए, तब तक यहाँ पर बच्चे जो है ना खाना लगाते गए थे। जैसे रोटियाँ सलीम बाहर से ले आए थे, बाकी पकोड़े हो जाएंगे, साथ में आलू मेथी का सालन था। तो बस ये थी मेरी आज की रूटीन, बहुत ही मुश्किलों वाली। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।